गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा पढ़ रहे हैं, जिसमें आग्नेयद्र चरित्र के बारे में कहा गया है। श्री शुकवाच एवं पितरे संप्रवृते तदनुशासने वर्तमानम् आग्नेयद्रो जम्बूद्वीपोकसा प्रजा औरस वधर्मा वीक्षमाणं परगोपयत् स च कदाचित् प्रीतलोककामः सुरवरवनिताः क्रीडाचलद्रोण्या भगवन्ता विश्वसृजां प्रतिमा भृतिपरिचर्यो उपकरणम् आत्मेकाग्रेण तपस्वाराधया बभूव। तदुपलभ्य भगवान आदिपुरुष सदस्य गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सर सामपि यापयामास। सा च तदा आश्रमोपवनम् अतिरमणीयं विविध निबिड विट पिविट्टव निरंस श्लिष्ट पुटर लतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुने प्रोच्यमानं श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमाना सलिलकुटः कारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रम् उपकूजितामल जलाशय कमलाकरमुपबभ्रवाम। तस्यां सुललितगमनपदविन्यास गतिविलासया चानुपदं खणाय मानरुचिर चरणाम्भरड स्वनम् उपकार्यं नरदेवकुमार समाधि योगेन मिलिता नयन नलिनः मुकुलयुगल मेष द्विकचय्या व्यचष्टा तामेवा विदुरे मधुकरीमिव सुमनसे उपजिघ्रन्तीं दिविजय जयम् अनुजं नो नयनां हृदय दुघैर्गति विहार बीड़ा विनयावलोक सुस्वाराक्ष रावयैर्मनसि नृणां कुसुमहायुधस्य विदधतिं विवरं निजम उपखविगल लिता मृता सबस हासभाषणां मोद मदान्ध मधुकर निकरोपरोधेन द्रुत पद विन्यासेन वल्गुचंदन स्तन कलश कबर भार रसनं देवीं तदवलोकनेन विव्रता वसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशम् उपनीतो जडवधीति होवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेयद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व
ही नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निद्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरोवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएँ फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी खड़गजादी स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कांडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्त की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नूपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निद्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उससे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगायवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वासन के गंध से मदान्ध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, बेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। का तुम चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैलम माया शिक्वापि भगवत पर देवताया विजय बिभत्स धनुषी श्रदात्मनोर्थे किं वा मृगान मृगयसे विपने प्रमत्तान बाणा विमो भगवतो शतपत्र पत्रो शांता वपुंगरुचिरावते मदंतो कस्मे युयुंक्षसे बणी विचरन् विदमा क्षेमायनो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु शिष्या इमे भगवत परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्त्रमीशां युष्मच्छिका विलुलिता सुमनो विवृष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखा वाचं परं चरणपञ्जरति तिरीणां ब्रह्मन् रुन्नरूपमुखरां शृण्वाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्कबिटङ्कबिम्बे यस्यामलात् परदी क्वच वल्कलं ते किं संवृतं रुचिरयोर्द्विज शृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो भासि यत्र दृशि कृतो मे पंगोरुणो सुरवीरात्मविषाण ईदृक् येनाश्रमं सुभगमे सुरभिः करोषि लोकं प्रदर्शय सुहितमं तवाकं मे यत्रत्ययित्थममूर्षा वयवावपुरो अस्मद्विधश्च मन उन्नयनो विवर्ति बहुअद्भुतं स रसराससुधादिवक्त्रे कावात् वृत्तिरदनाद्विरङ्गवाति विष्णुकलास्य निमिषोन्मकरो च कर्णो उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोची रासान्नभृङ्गनिकरं सरइन्मुखं ते योऽसो त्वया करसरोजः तापतङ्गो
दिक्षु भ्रमता यज एत क्षोणिं मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरति लम्पट एव निविं रूपं तपोधन तपश्चरतं तपोग्रं एतत्केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपो अर्हसि मया स मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वे भवभावनो मे न त्वं त्यजामि दयितं द्विजदेव दत्तं यस्मिन्न मनो दृगपि नो न वियाति लग्नं मा चारुशृङ्ग्य अर्हसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यथा प्रतिसरन्तु शिवा सचिभ्यः। मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस प्रकार से पागल की भांति इस प्रकार कहने लगी कि मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भुवों की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार अरण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पहने हैं। ओहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़ा शांत है और है भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता है। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्य युक्त समागान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नूपुरों की शब्द की ओर संकेत करके ब्रह्मन तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद हैं उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता है। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है किंतु तुम्हारा वलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कुचों की और लक्ष्य करके द्विजभर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। शीर से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कमज़ोर होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग इन सिंगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर
इन गेंद को उछालते हो तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्रों को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री शुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्ध्या परिभाषया तम विबुधवधूं विबुधमतिरधि सभाजयामासा सा च ततस्तस्या वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपवयः श्रियोदारेण परिक्षिप्त मनुस्तेन सहायुतायुतपरिवृत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतीनां भौमं स्वर्गभोगान् बुभुजे तस्यामो वा आत्मजान् स राजवर आग्निद्रो नाभि किं पुरुष हरिवर्षेलावृत रम्य काहिरण्यं मय कुरु भद्रा स्वकेतुमाल संज्ञा नव पुत्राञ्जनयन् सा सुत्वात सुतान् नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पौर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे आग्नेद्र सुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्ति केनैव सहननन नवलोपिता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्या नामानि यथा भागं जम्बूद्वीप परखाणि बुभुजा आग्नेद्र राजतृप्ता कामानाम् अप्सरसा समेवानुदिनमधि मन्यमानस्तस्या सलोकतां श्रुति विरवारुन्द यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेते पितरिनवा भ्रातरो मेरुदुहितत्रि मेरुदेवीं प्रतिरूपान् उग्रदृष्टिलतारम्या श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञां नवोदवहन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेद्र की बुद्धिशील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नृपवर आग्नेद्र ने उसके गर्भ से नाभि किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्रास और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होगी। ये आग्नेद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेद्र ने जम्बूद्वीप के विवाह करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज भोगने लगे। महाराज आग्नेद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त हो रहे थे। वे उस
अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझती थी। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल तीसरा अध्याय होगा। तीसरे अध्याय में राजा नाभि का चरित्र। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंज वर्णाम, कर कमल धृतिष्ठा भीतियुग्माम्बुजाचा। मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।